शुभ रात्रि आप सभी के लिए। पुष्पेंद्र सिंह ओवर हियर, एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। So today discuss about last unit number 5 is vector. Very important question is point of university examination also. 5 यूनिट आपकी होती हैं मैथमेटिक्स फर्स्ट के अंदर। इफ आई टॉक अबाउट BCA फर्स्ट सेमेस्टर द मैथमेटिक्स फर्स्ट, तो डिस्कस करते हैं वेक्टर। देखिए वेक्टर में से आपका 18 से 20 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। आपका एक क्वेश्चन लॉन्ग आएगा 100% सेक्शन सी में, एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का आने वाला है सेक्शन ए में से। कभी कभी सेक्शन बी में भी वेक्टर से एक क्वेश्चन पूछ देता है। सो 20 नंबर या 18 नंबर का तो क्वेश्चन आपके कम से कम आने वाले हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्लाइड पे सामने। प्लीज अपना एक पेन और एक नोटबुक आप निकाल लीजिए। फाइंड यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस 2 j प्लस 3k। ओके, यूनिट वेक्टर बोलता है, इसका फॉर्मूला होता है ए कैप इक्वल टू ए अपॉन मॉड ए। साथियों मॉड ए कैसे निकालेंगे? जो आई का कोफिशिएंट यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट के अंदर, ओके, और जो आपका ए है वो जो का त्यों रहेगा। ओके, सो आप निकालेंगे इसका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, 5 और 9 14, तो इसका रूट 14 और ऊपर जो वेक्टर है वैसे वैसे रहेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस एंड सी इक्वल टू दिस, फाइंड माइनस ए प्लस 2b प्लस 3c। क्या करना है? हमारे पास जो ए दिया हुआ है इक्वल टू 2i प्लस समथिंग, उसमें आप एवरी में माइनस से मल्टीपल कर देंगे। ये बन जाएगा माइनस 2i माइनस j प्लस 3k। नाउ 2b, तो जो हमारे पास b इक्वल टू दिया हुआ है उसमें हम 2 से मल्टीपल करेंगे, तो ये बन जाएगा व्हाट 6i माइनस k 4i प्लस k 2k। 3c में क्या करेंगे? जो c इक्वल टू दे रखा है i प्लस j प्लस k, उसमें 3 से मल्टीपल करेंगे। क्या बन जाएगी हमारी इक्वेशन, यानी कि वेक्टर क्या बन जाएगा 3i प्लस 3j प्लस 3k। नाउ यू हैव 3 वैल्यूज a इक्वल टू 2b इक्वल टू एंड 3c। उनको आप जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जैसे मैट्रिक्स में हम जोड़ते थे उस तरह से केवल एक वेक्टर निकल के आएगा, और जो वेक्टर निकल के आएगा वो आपका i j k की फॉर्म में निकल के आएगा। ओके, फिर इसका मॉड निकालेंगे। मॉड कैसे निकालते हैं? i का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर बट मॉड के अंदर, सो उसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ a इक्वल टू एंड b इक्वल टू दिस। सो प्रोजेक्शन 2 तरीके से निकालते हैं, प्रोजेक्शन a ऑन b एंड प्रोजेक्शन b ऑन a। अगर आप a ऑन b निकालेंगे तो फिर b का भाग करेंगे, a डॉट b अपॉन समथिंग, वो आप फॉर्मूले में देख लेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ विच मेक्स द वेक्टर ai प्लस 2j प्लस 3k आर परपेंडिकुलर। साथियों परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है a डॉट b इक्वल टू 0। अब जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा है, जो फर्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है ये साथियों। i के कोफिशिएंट की मल्टीपल i में करेंगे, j के कोफिशिएंट की मल्टीपल j में करेंगे, k के कोफिशिएंट की मल्टीपल k में करेंगे और इक्वल टू लिख देंगे 0। सो बन जाएगा आपका क्या बनेगा? देखिए यहां से बनेगा माइनस के a, क्योंकि आप i का कोफिशिएंट -1 है और वहां पे a है, माइनस से बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा 5 दूनी 10 प्लस का 10 हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा अगेन 3। तो इनको आपस में जोड़ेंगे, बराबर 0 लिखेंगे, तो वहां से आपका a का मान निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट इज, ध्यान रखना परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी होती है a डॉट b इक्वल टू 0, और a डॉट b कैसे निकालते हैं? i की i में, j की j में, किसमें? कोफिशिएंट की। i के कोफिशिएंट की मल्टीपल i के में करेंगे। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a इक्वल टू दिस एंड b आएगा, वहां पे एंड के बाद b आएगा, b इक्वल टू i माइनस j प्लस k। सो यहां से आपको कॉस थीटा निकालना है। कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। सुनिए दोबारा से, कॉस थीटा इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b। सो a डॉट b कैसे निकालेंगे? i की गुणा i में, j की j में, k की k में, किस में? कोफिशिएंट की, यानी कि
जो भी कोफिशिएंट है इसमें सबका वन वन दे रखा है। मॉड ए निकालेंगे, मॉड ए कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट आई का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वेयर ए बी सी इज अ कांस्टेंट ऑफ आई जे के। ऐसे ही मॉड बी निकालेंगे, मान लीजिए मॉड ए का आंसर 4 आया और मान लीजिए मॉड बी का आंसर 2 आया, दोनों क्या करेंगे आपस में मल्टीपल कर देंगे, वो आपका एंगल निकल के आ जाएगा। प्रूव दैट दिस, इसको प्रूव करना है आपको ए क्रॉस बी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी इसको आप प्रूव कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फाइंड ए डॉट बी एंड ए क्रॉस बी द वेक्टर्स। ओके, हमारे पास एक क्वेश्चन है ए इक्वल टू एंड बी इक्वल टू, यहाँ पे एक मिस्टेक है, वहां पे एंड के बाद में बी आएगा, बी इक्वल टू माइनस आई जे माइनस के आई माइनस जे प्लस के। ओके, ए क्रॉस बी कैसे निकालना है, ए क्रॉस बी में क्या करेंगे, वहां से मोड निकालेंगे, तो इसका मोड तो यहाँ पे हो नहीं पाएगा, तो 0 0 1 करेंगे इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ए प्लस बी इक्वल टू मोड के अंदर ए माइनस बी, प्रूव दैट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ए डॉट बी इक्वल टू 0। सो नाउ व्हाट इज द ए, यहाँ पे ए प्लस बी है और हमारा ए माइनस बी है, तो इसको आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी, प्रूव दैट ए डॉट बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर। आप इसका एक एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल को आप प्रूव करके दिखा देंगे कि ये इसके इक्वलेंट है, इसके इससे बड़ा होता है। आप मान लीजिए कुछ भी इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के समथिंग, उनका आप ए डॉट बी निकालिए, होल स्क्वायर निकालिए, मॉड निकालिए, और ये कहने के प्रूव होकर के क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ दिस 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 दिस, क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांस रहते हैं ऐसे क्वेश्चन के। सो सबसे पहले निकालेंगे आप ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। फर्स्टली वी फाइंड आउट, पहले आप ए बी निकालेंगे, फिर आप सी डी निकालेंगे, ए बी निकालेंगे सी डी निकालेंगे, दोनों को परपेंडिकुलर कर देंगे। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर, ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए को इंगित करेगा ए बी और बी को इंगित करेगा सी डी। जब आप ए बी निकालेंगे तो ए बी कैसे निकालेंगे, बी में से ए को घटाएंगे। ओके, तो जो हमारा बी क्या बन जाएगा, 5i प्लस 4j माइनस के 3 माइनस के 1 के, इसमें से घटाएंगे बी ए वाले मान को, उधर डी में से घटाएंगे सी वाले मान को। तो जब आप ए बी निकालेंगे तो आपके पास एक वेक्टर निकल के आएगा, जब आप सी डी निकालेंगे तब एक वेक्टर निकल के आएगा, और दोनों का डॉट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट। ये दोनों क्या होते हैं, क्रॉस का मतलब है ए क्रॉस बी एंड डॉट का मतलब होता है ए डॉट बी। क्वेश्चन नंबर 12, ए बी सी आर वेक्टर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस ए। अगर हम कृष्णा पब्लिकेशन की बुक की बात करें तो वहां पे ये एग्जाम्पल के तौर पे सारी प्रूफिंग दे रखी है, प्लीज इन्हें कर लें वहां से। क्वेश्चन नंबर 13, सो दैट द 3 पॉइंट्स यस आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है एबीसी, तीनों का एबीसी निकालिए, उसका आंसर 0 आना चाहिए। कैसे निकालेंगे, मैट्रिक्स के रूप में निकालेंगे। तो फर्स्ट रो बनेगी हमारी 5 6 7, सेकंड रो बनेगी 7 माइनस 8 9, थर्ड रो बनेगी 3 20 एंड 5, उसका निकाल देंगे आप सारणिक मान। सारणिक मान का मतलब मोड निकाल देंगे। मोड का मतलब क्या है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, a11 कैसे निकालते हैं, a11 a12 a13, उसका आंसर आने वाला है। तो इसका एक आंसर निकल के आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। यस, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके सामने है, हाफ ए बी प्लस ए सी। क्वेश्चन बनता है कि सर हम ए बी कैसे निकालेंगे। जब हम ए बी निकालेंगे तो बी में से एक ए को घटाएंगे। बी में से ए को घटाने का मतलब क्या है, आई प्लस 2j प्लस 3k में से घटाएंगे 1 प्लस j प्लस k को, एक वेक्टर निकल के आएगा। जब आप निकालेंगे ए सी तो सी के जो 2i प्लस 3j प्लस 1k में से घटाएंगे ए वाले को। सो नाउ वी हैव 2 वेक्टर्स, दोनों को बाद में ऐड कर देंगे। अभी टाइम है आपके पास, आप मुझे कमेंट्स अगर लिख के भेजेंगे तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा 31 से पहले।
बट आपके कमेंट्स आए तब मैं आपको आंसर दूंगा इसके। क्वेश्चन नंबर 15, सो दैट द 4 पॉइंट्स विद पोजिशन वेक्टर्स यस आर कोप्लेनर। सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। नाउ वी हैव 4 वेक्टर्स, पहला हो गया, दूसरा आपके साथ उसमें आई मिस है, तो जहां पर आई मिस होता है उसको हम 0 आई मान के चलेंगे, तीसरा एंड चौथा। सुनिए ध्यान से, फर्स्ट वाले को मानेंगे ए इक्वल टू, सेकेंड को बी इक्वल टू, थर्ड को सी इक्वल टू एंड लास्ट वाले को डी इक्वल टू। तो जो 4 बाहर दे रखे हैं उसकी मल्टीपल अंदर कर देंगे आप, तो क्या बन जाएगा वो -k4i प्लस k4j प्लस 4k। नाउ अब सुनिए ध्यान से, कोप्लेनर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले निकालेंगे आप ए बी, तो ए बी मतलब बी माइनस ए, फिर निकालेंगे आप ए सी, ए सी मतलब सी माइनस ए, फिर आप निकालेंगे ए डी, ए डी मतलब डी माइनस ए। सो उस समय आपके पास जब ए बी निकालेंगे, ए बी, ए सी, ए डी, सो नाउ वी हैव 3 वेक्टर्स, आपके पास 3 वेक्टर आएंगे। जब वो 3 वेक्टर निकल के आ जाएंगे तो कोप्लेनर की प्रॉपर्टी होती है इनका मॉड निकालेंगे आप, उसका आंसर बराबर पुट करके आप इसका आंसर निकालने वाले हैं। ओके, इसका कोप्लेनर का मतलब यहाँ पे 0 आना चाहिए, जो इसका एबी से निकालेंगे, एक बार चेक करेंगे निकाल के हम इसको। क्वेश्चन नंबर 16, प्रूव दैट ए क्रॉस बी कॉमा बी क्रॉस सी कॉमा सी क्रॉस ए इक्वल टू ए बी सी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान दें इस पे, इसको सॉल्व करना है, एग्जाम्पल में दे रखा है मैथमेटिक्स में। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके, पोजीशन वेक्टर दिस आर कोप्लेनर। इसका एबीसी बराबर 0 निकालेंगे। एबीसी कैसे निकालेंगे? मॉड के अंदर फर्स्ट रो बनेगी आपकी -6 + 3 + 2k, सेकेंड 3 दिस, बट यहाँ पे 4 है दोस्तों, तो 4 में क्या निकालेंगे? वही तरीका वही निकालने का। ओके, इक्वल टू 0 करके आपका लैम्डा का मान इसमें आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको प्रूव करके देखेंगे, 0 ही प्रूव होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रूव दैट, ये आई थिंक दोबारा क्वेश्चन लिखा जा चुका है, ये पहले भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पे कुछ प्रॉब्लम है, तो 19 तक आप इसको देखेंगे। सो नेक्स्ट आपके सामने एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र सिंह, हाउ कैन आई सर्व यू, ये यूनिट नंबर 5 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो आपको एंगल निकालना आना चाहिए, यानी cos थीटा कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, और जो लास्ट के क्वेश्चन है कोप्लेनर एंड कोलिनियर, वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। अगर हम पहले ए बी निकालेंगे तो बी माइनस ए कर देंगे, ए सी निकालेंगे तो सी माइनस ए कर देंगे, ए डी निकालेंगे तो डी माइनस ए करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट भी करना है आपको बेल आइकन प्रेस करते हुए। ये क्वेश्चंस आपको अपने दोस्तों में आपको डिलीवर करने हैं, जिससे कि इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर सकें। सो टोटल अगर इफ आई टॉक अबाउट होल मैथमेटिक्स 50 से 60 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इन सबको आप सॉल्व करिए, अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि आप सभी।